ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज आगे बढ़ूं, उससे पूर्व आप सभी आत्मीय परिवारजनों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। भाई सूरज अत्री जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सूरज जी, खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं पिछले 5-6 दिन से प्राणायाम और ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इष्ट मंत्र का जाप निरंतर कर रहा हूँ। गुरुदेव आज्ञा चक्र पर अत्यंत दबाव महसूस हो रहा है। दबाव बढ़ते ही आँखों पर स्वतः ही दबाव बढ़ने लगता है और आँखों में अकड़न सी आ जाती है। मेरा मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। भाई सूरज जी, आप 5-6 दिन से प्राणायाम और ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, इष्ट मंत्र का जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपने लिखा है कि आज्ञा चक्र पर अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा है और इस दबाव के बढ़ने से आंखों पर भी दबाव आ जाता है। तो जो स्थिति आपके साथ हो रही है, यह कुंडलिनी शक्ति के मार्ग पर बढ़ने पर एक स्वाभाविक स्थिति है। यह प्रत्येक साधक के साथ गुजरने वाली एक सामान्य सी घटना है, किंतु इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें एवं आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज के अनुसार अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए मंत्र जप एवं ध्यान कीजिए। हाँ, थोड़ा सा रूपांतरण अपनी साधना में अवश्य कर लीजिए। आप प्रारंभ में जब ध्यान शुरू करें तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। जैसे ही आज्ञा चक्र पर अत्यधिक दबाव बढ़े तो आप ध्यान को यहाँ से हटाएं और ललाट के मध्य ले जाएं, वहाँ पर ध्यान करें। जब वहाँ पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ने लगे तो ध्यान को हमारे ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर ले जाएं और वहाँ पर ध्यान करें। बस अभी इतना कीजिए, बाकी सब कुछ सहज हो जाएगा। और हाँ, आपकी ऊर्जा बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी। मैं इसके लिए माँ से प्रार्थना करूँगा। आप प्राणायाम कीजिए, ध्यान भी कीजिए, निश्चिंत होकर के कीजिए। मैं यही हूँ, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे हमारी बहन सुरभि शर्मा जी और उमेश पटेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, क्योंकि दोनों की जिज्ञासा एक जैसी है तो मैं दोनों की जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ साथ में। बहन लिख रही हैं, गुरुजी, मेरे जैसी गृहिणी को कहाँ तक ध्यान में जाना चाहिए, मार्गदर्शन करें। बहन ने निर्विकल्प समाधि की प्रारंभिक अवस्था, जो पिछला वीडियो था, उस पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है और उसी पर उमेश पटेल जी ने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। उमेश जी लिख रहे हैं, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। उमेश जी, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। दर्शन देने के लिए धन्यवाद।
मैं वैसे तो कोई देवता नहीं हूँ, आप सभी के जैसे ही एक सामान्य सा इंसान हूँ। बस सद्गुरुदेव की कृपा और जगत जननी माँ के विशिष्ट आशीर्वाद ने मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान दिया है, उसी के माध्यम से आप सबकी थोड़ी बहुत सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने जो निर्विकल्प समाधि की बात कही, वो सांसारिक मनुष्य के लिए तो नहीं है, फिर हमारे जैसे सांसारिक आदमी को कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। प्रभु ने हर तरह की कृपा की है, मगर ये जानना है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि कौन से स्टेज पर आती है। कई महात्मा चमत्कार दिखाते हैं, वो कौन सी अवस्था के बाद प्राप्त करते हैं। गुरुजी कुछ अनुचित हो तो क्षमा करना। और हमारी बहन ने लिखा ही है, गुरुजी मेरे जैसी गृहिणी को कहाँ तक ध्यान में जाना चाहिए, मार्गदर्शन करें। तो दोनों की लगभग एक जैसी ही जिज्ञासा है। देखिए, जहाँ तक बात है कि गृहस्थ व्यक्ति को ध्यान के मार्ग पर कहाँ तक जाना चाहिए, तो यह प्रश्न वैसे तो वर्तमान समय में बहुत बड़ी पहेली बन गया है, किंतु वास्तविकता यह है, हमारा सत्य सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान पर टिका हुआ है और इसी विज्ञान की वजह से हम किसी युग में विश्व गुरु कहलाते थे और हमारे भारतवर्ष का ज्ञान विज्ञान संपूर्ण विश्व में सबसे महान था। हमने हमारे ही विज्ञान को काल्पनिक कहानियाँ जोड़ जोड़ के मन गढ़ंत कहानियाँ बना बना करके वास्तविक ज्ञान को भुला दिया है और ढोंग पाखंड आडंबर में लिपट करके बस धर्म को भी व्यवसाय का दूसरा रूप बना लिया है। इसलिए यहाँ पर जो आपने पूछा है कि समाधि में या ध्यान साधना में गृहस्थ को कितना आगे जाना चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि कोई भी गृहस्थ हो वह निश्चित रूप से समाधि में जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु हाँ, जब तक गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं विशेष रूप से, तब तक 2 से 2.5 घंटे तक ही ध्यान को सीमित रखना चाहिए। किंतु गृहस्थी के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी 2.5 घंटे तक एक आसन में बैठने का अभ्यास निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि 2.5 घंटे का अभ्यास यदि एक आसन में बैठने का हो जाता है तो बाद में आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं आती, कोई समस्या नहीं। और यथासंभव प्रयास करें कि 50 वर्ष की अवस्था होते होते गृहस्थी के समस्त दायित्वों से निवृत्त होने का प्रयास करें। अपने पुत्रों को दायित्व निर्वहन करने हेतु तैयार करें और स्वयं अपना आत्मपथ प्रशस्त करने हेतु दृढ़ता से साधना के पथ पर आगे बढ़े। अब बात आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं जो जीवन भर इस संसार में ही अपने आप को घसीटते रहना चाहते हैं। उनके लिए तो मेरे पास कोई भी समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। जिनको अपने आप को जीवन भर इस संसार के मकड़ जाल में ही जकड़े रखना है, उनके लिए मेरे पास कोई भी समाधान नहीं है। हाँ, जो इस मकड़ जाल से बाहर निकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें
मेरा एक ही सुझाव है, समय रहते इन कर्तव्यों को पूरा करके आप अपनी ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ें। हमारे ऋषि मुनियों ने जो 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई थी, बड़ी गहरी थी, बड़ी सोच समझकर बनाई थी, किंतु आज आश्रम व्यवस्था तो विलुप्त हो चुकी है, किंतु उसका महत्व विलुप्त नहीं हुआ है। हम 25 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरते ही हैं। उसके बाद जब गृहस्थ में प्रविष्ट हों तो 25 वर्ष तक अच्छी तरह से गृहस्थी के कर्तव्यों का निर्वहन करें, बच्चों का विवाह आदि करें और 50, 55, 60 तक तो, क्योंकि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, यदि नौकरी करते हैं तो 60 वर्ष तक तो करनी ही पड़ेगी। अब 60 वर्ष तक तो आप गृहस्थी के दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन 60 वर्ष बाद तो सरकार भी कह देती है कि अब राम राम करने का समय आ गया है। तो बस जिस दिन आपका रिटायरमेंट हो जाए उसी दिन से समस्त कर्तव्यों से रिटायरमेंट ले लें और फिर एक ही लक्ष्य रखें कि मेरे को निर्विकल्प समाधि में जाना है। और माताओं बहनों के लिए भी मेरी यही सलाह है, यही सुझाव है कि आप गृहस्थी के कार्यों में उलझी हुई रहती हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो आप ध्यान भी नहीं कर सकती, कोई साधना नहीं है आपके लिए। बच्चों का पालन पोषण करना ही सबसे बड़ी साधना है। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको ध्यान साधना मंत्र जप की ओर ध्यान देना चाहिए। और बच्चे बड़े होने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको भी उसी तरह आगे बढ़ना है जिस प्रकार से भाइयों को आगे बढ़ना है। आप माताओं बहनों को भी अपना आत्म कल्याण करने का पूर्ण अधिकार है, और जब तक हम स्वयं दृढ़ता से इस पथ पर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा आत्म कल्याण हो भी नहीं सकता है। वैसे भी माताएं बहनें अधिक आध्यात्मिक होती हैं, इसलिए उनके लिए इस राह पर आगे बढ़ना मुश्किल तो नहीं है, किंतु हाँ चुनौती भरा अवश्य है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ घर गृहस्थी की माताओं बहनों के ऊपर अधिक होती हैं। इसलिए थोड़ा सा विवेकपूर्ण स्थिति का इस्तेमाल करके हम धारणा ध्यान के विज्ञान की ओर सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। निर्विकल्प समाधि तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है यदि मोक्ष चाहिए। बिना निर्विकल्प के मोक्ष सुलभ नहीं है। बाकी सब मनगढ़ंत बातें हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस मन से पार जाना होता है, और मन से पार साधक तभी जा सकता है जब वह निर्विकल्प समाधि में डूब जाता है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।